आज जो हाल मैंने देखा, 15-20 साल मैं भी मेंबर रह चुका हूँ, ये जो अफरा तफरी का माहौल है ये कभी पहले नहीं देखा मैंने। हाउस अगर आपने बुलाया है तो हाउस में बेसिकली डिस्कशन होना चाहिए और हर मेंबर को, हर पार्टी को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। हमारे जो लीडर साहब बैठेंगे हमारे साथ, इन्होंने डिस्कशन चाहा था सफाई पे, वो नामंजूर कर दिया इनका जो प्रपोजल था। और सफाई के विषय में हम कुछ आपसे बातें करना चाह रहे थे, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो कंसेशनर हैं, जो लोग कूड़ा उठाते हैं, उनकी जो एग्रीमेंट का जो टेन्योर था वो ख़त्म हो गया और उसको एक्सटेंड कर दिया, 1 साल से एक्सटेंड कर दिया। अब ये दूसरे साल में चल रहा है। पिछले 3 साल से उन लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, नई मशीनरी नहीं खरीदी और उसका खामियाजा दिल्ली की आवाम भुगत रही है। कहीं टिपर नहीं है, कहीं ट्रक्स नहीं है, ढलाऊ जितने भी हैं उनकी मरम्मत भी हो रही है। और ये स्थिति दोनों पार्टियों में, जो मेजर पार्टीज हैं यहाँ पे कॉरपोरेशन में, उनकी वजह से है। आज तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ, उसकी वजह से प्रीएम्बल हाउस में नहीं आया और नए जो कंसेशनर हैं वो अपॉइंट नहीं हो पाए। तो अब आप, क्योंकि आप दोनों पार्टियों का झगड़ा है कि कौन कब्जा करेगा स्टैंडिंग कमेटी पे, उसका खामियाजा दिल्ली की आवाम भुगत रही है। स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर साहब थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए इजाज़त लेने के लिए। अब एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप उसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें। कॉरपोरेशन का एक्ट है जिसमें सेक्शन 68 है। सेक्शन 68 में बहुत क्लियरली लिखा है कि अगर नई कॉरपोरेशन आती है और जब तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं होता, जब तक पुरानी स्टैंडिंग कमेटी मानी जाएगी और पुरानी स्टैंडिंग कमेटी में चाहे वो जो पुराने मेंबर थे वो दोबारा रीइलेक्ट होके आए हों या नहीं आए हों, वो स्टैंडिंग कमेटी चला सकते हैं। तो अगर इन दोनों पार्टियों की नीयत थी कि दिल्ली की आवाम को राहत पहुंचानी है, सफाई गंदगी के जो अंबार लगे हुए हैं उनसे निजात दिलानी है, तो इस पे भी वर्क कर सकते थे। ये एक्ट का है, बड़ा क्लियर है। आप जाके, अगर आप में से किसी के पास एक्ट अगर हो तो उसमें बड़ा क्लियर है, सेक्शन 68 डीएमसी एक्ट का है। और ये जो कॉरपोरेशन के जो हालात हैं इस वक्त, वो इसलिए है कि ना जोनल कमेटी बनी है, ना स्टैंडिंग कमेटी बनी है। अच्छा, कॉरपोरेशन में 3 चीज़ें हैं कि जोनल कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी और कमिश्नर कॉरपोरेशन, वो कॉरपोरेशन के अधीन नहीं है, उनके अपने हुकूक, अपने राइट्स अलग हैं। तो लोगों की बात पहुंच नहीं पा रही, लोगों के प्रॉब्लम्स का निपटारा नहीं हो रहा। जो दिल्ली सरकार ने पिछला बजट था, 850 करोड़ रुपए ईयर मार्क किए थे। एक लोन देती है दिल्ली सरकार जिसे कहते हैं वेज एंड मीन्स, वो लोन देती है कॉरपोरेशन को, और उन्होंने ये कहा था कि ये लोन जो है ये गार्बेज मैनेजमेंट के लिए होगा। वो लोन आज तक रिलीज नहीं हुआ, वो लोन रिलीज नहीं हुआ। इधर जो सरकार है और दिल्ली सरकार दोनों एक ही पार्टी की है, वो 850 करोड़ रुपए अभी तक रिलीज नहीं हुआ। और हर जगह मतलब काम में बाधा आ रही है। कॉरपोरेशन के जो मेंबरान हैं उनको एरिया डेवलपमेंट फंड नहीं मिल रहे, वो अपना काम नहीं कर पा रहे। एजुकेशन में यही प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं आएगा, स्टैंडिंग कमेटी नहीं होगी, क्लियरेंस नहीं होगी, तो बच्चों की एजुकेशन सफर करेगी। हर जगह
काम को रोक रहे हैं। देखिए, नॉर्मली जब हम कोई नया काउंसलर आता है, हम उससे ये कहते हैं कि साहब आप जो आपके वार्ड की बात हो वो आप वार्ड कमेटी में कहेंगे। अब वार्ड कमेटी का तो गठन हुआ नहीं। यहाँ का मैंने 7 साल बाद में आया हूँ, पहली बार मैंने ये जो नज़ारा देखा है, और मुझसे लोगों ने कहा कि हर बार ऐसा ही होता है। तो इसमें तो काउंसलर आया बेचारा, दूर दूर से आया और वापस चला गया। डिस्कशन कोई नहीं है, डेमोक्रेसी आप खत्म कर रहे हैं। देखिए, बहुत आसान तरीका होता है, और मैं समझता हूं कि वो वाजिब तरीका नहीं है कि मेयर हाउस को एडजर्न कर दे। इधर आदमी एडजर्न करवाने नहीं आता है। इधर आदमी इलेक्टेड आदमी है, किसी भी पार्टी का है, अपने वार्ड की और दिल्ली की आवाज उठाने आता है, तो आप उसे मौका ही नहीं देते। नारेबाजी करते, खत्म हो गई बस बात खत्म हो गई। इसी मुझे कहा गया कि इसी अफरा तफरी में आइटम भी पास हो जाते हैं। अब आइटम पास होते हैं बिना डिस्कशन के, तो जिसके पास मेजॉरिटी है वो सही गल कुछ भी कर दे, कल को वो ये कह देगा कि मैंने साहब हाउस से पास करा दिया। तो हमारा मुतालबा ये है कि जो दिल्ली के जो मेन इश्यूज हैं, जिसमें सफाई एक मेजर इशू है, पता नहीं कुछ आप लोगों में से मैंने कहा था तस्वीर खींची, किसी ने खींची है? मैं हमारी लीडर साहिबा लेके आई हैं ये तस्वीरें, आप देखो। ये जो अंबार लगा हुआ है, पूरा माउंटेन लगा हुआ है गार्बेज का, उसको सीधा ऐसे उसको दोनों तरफ से कोई नहीं, ठीक है ठीक ही है सर, ठीक है, कोई ऐसे भी ले, पीछे वाला भी ले सकते हैं आप, इसके बैक साइड में थोड़ा अब ठीक है, अब हाइट ठीक है भाई, मैं थोड़ा लंबा हूँ, दिखा देंगे पीछे वाला भी बेटा, दिखाएंगे दोनों सर ऐसे कर दिए, ऐसे कर दो थोड़ा नीचे सर, बस। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर इधर देखिए। तो सबसे पहली बात कि ये एक वार्ड की सर थोड़ा इधर को हो जाइए, कंडीशन नहीं है, थोड़ा पेपर ऐसे नीचे, हर थोड़ा पेपर वार्ड की नीचे। ये कंडीशन है। मैम एक मिनट